Welcome, my dear students. I'm Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. आज हम बात करने वाले हैं एडवेंचर एंड ग्रामर विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास 6 के चैप्टर 13 के बारे में, जो कि है एडवर्ब्स। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर एडवर्ब्स को समझते हैं। एडवर्ब्स को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वॉज आई माई बोर्ड इज सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पोस्ट इज गोइंग वेरी फास्ट इजंट इट। तो ध्यान से देखिए इस वर्ड को, वेरी फास्ट। दूसरा है येस ही इज बट यू आर गोइंग फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पर फास्टर को देखिए। वॉज आई माई बोर्ड इज रियली स्मूथ मे बी दैट्स वाई। तो रियली, ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स का काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम इसको यहाँ पर समझ के देखते हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस फास्ट डिस्क्राइब हाउ पोस्ट इज गोइंग। तो पहले सेंटेंस में हमें जो यहाँ पर है ना फास्ट, फास्ट जो है हमें ये क्या बता रहा है, फास्ट हमें बता रहा है कि पोस्ट किस तरीके से जा रहा है, फास्टली जा रहा है। ठीक है, फास्ट जा रहा है। एंड वेरी डिस्क्राइब हाउ फास्ट, और वेरी किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस फास्टर डिस्क्राइब्स जीटी एक्शन। सेकेंड सेंटेंस में फास्टर जो है जीटी के एक्शन को बता रहा है। ठीक है। इन लास्ट सेंटेंस एडजेक्टिव स्मूथ डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट बोर्ड। तो यहाँ पर जो स्मूथ वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, बोर्ड के लिए। बोर्ड के लिए स्मूथ वर्ड यूज़ हो रहा है। लेकिन रियली डिस्क्राइब्स हाउ स्मूथ। रियली क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कितना ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक। पोस्ट इज गोइंग वेरी फास्ट। तो गोइंग के साथ क्या कनेक्ट हो रहा है, फास्ट, मतलब जा रहा है कैसे, तेज। और कैस कितना तेज, तो वेरी तेज, वेरी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है येस ही इज बट यू आर गोइंग फास्टर। तो गोइंग को क्वालिफाई कर रहा है, गोइंग के बारे में क्या बता रहा है, फास्टर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाला है वॉज आई माई बोर्ड इज रियली स्मूथ। तो बोर्ड क्या है, स्मूथ है, लेकिन कैसा स्मूथ है, सच में स्मूथ है, यानी रियली स्मूथ है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन आप देख रहे हैं, या एरो देख रहे हैं। तो ये एरो जो है हमें कुछ बताएगा अभी, देखते हैं क्या। द वर्ड वेरी, फास्ट, फास्टर एंड रियली आर एडवर्ब्स। तो वर्ड जो है वेरी, फास्ट, फास्टर और रियली, ये क्या है, एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स होते क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और इंटेंसिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, देखो एडवर्ब में हमें कुछ वर्ड्स दिख रहा है। देखो एडी दिख रहा है, एडी से आप याद रखना एडजेक्टिव, वर्ब से आप याद रखना वर्ब। ठीक है, और एडवर्ब खुद, यानी कि एडवर्ब वो होते हैं जो तीन चीज़ों की क्वालिटीज़ बताते हैं। एडवर्ब वो होते हैं जो तीन चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं, एक तो वर्ब, एक एडजेक्टिव और एक खुद एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब तीन चीज़ों की क्वालिटीज बताते हैं, खुद एडवर्ब्स की, वर्ब्स की और एडजेक्टिव्स की। राइट, चलिए, डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग दे कन्वे एडवर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज। जिस तरीके की वो मीनिंग देते हैं उस हिसाब से उसे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है ना, उसके अलग अलग टाइप्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर किस तरीके का है, टाइम, टाइम से रिलेटेड, प्लेस यानी जगह से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी जल्दी जल्दी कोई चीज़ हो रही है, डिग्री कौन से लेवल पे हो रही है, एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो हम इसको समझेंगे आगे पढ़ के तो चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होते हैं, द एडवर्ब्स टेल्स अस द मैनर इन विच हाउ द एक्शन इज डन। कोई ऐसा एडवर्ब जो हमें ये बताता है कि कोई एक्शन किस तरीके से हो रहा है, हाउ एन एक्शन इज डन यानी कि किस मैनर में हो रहा है। दे ओनली मॉडिफाई वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये वर्ब्स को खाली मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहला है ही आंसर द क्वेश्चन क्विकली। तो वो काम कैसा हो रहा है, आंसर देने का काम कैसा हो रहा है, क्विकली हो रहा है। सेकेंड है जैक राइट्स फास्ट। कैसे लिखता है, हाउ ही राइट्स, तो ही राइट्स फास्ट। थर्ड है परेश गॉट अ जॉब ईजली, है ना। हाउ परेश गेट अ जॉब, तो ईजली। तो यहाँ पर हमें हाउ का आंसर मिल रहा है ना। द प्रिंसिपल स्पोक एंग्रीली टू अस, हाउ प्रिंसिपल स्पोक टू अस, एंग्रीली, है ना। जया सैंग द सॉन्ग ब्यूटिफुली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हाउ का आंसर मिल रहा है कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है। तो इसका आंसर जो होता है हमारा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। राइट, पोजीशन देखते हैं कि कहाँ पर इस एडवर्ब ऑफ मैनर को लगाया जाता है। एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, या तो वर्ब के बाद लगाते हैं हम, या फिर
वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। इफ द सेंटेंस हैज़ वन इन सेंटेंस वन, देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद में हमें एडवर्ब नज़र आ रहा है। ठीक है, इन सेंटेंस टू द एडवर्ब फास्ट फॉलोज बाय वर्ब्स राइट। और सेंटेंस टू में क्या हो रहा है, ये वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है। तो कुछ सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के बाद आता है और कुछ सेंटेंस में ये इसके बाद में आता है, ये आता है वर्ब के बाद में। तो राइट लिखना क्या है, काम है, और काम के बाद ये आ रहा है, यानी कि पोजीशन क्या हो गई इसकी, वर्ब के बाद। और यहाँ पर आंसर्ड एक वर्ब है, लेकिन आंसर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के आखिर में आता है जनरली। तो आखिरी में अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो किसके बाद आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। फॉर्मिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर बनाए जा सकते हैं। किस तरीके से बनाए जा सकते हैं हम उसको देख लेते हैं। मैनी एडवर्ब ऑफ मैनर एंड इन ly। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो ly से एंड होते हैं। ठीक है, We can make adverbs by attaching ly to an adjective। तो हम किसी adjective में ly अगर जोड़ देंगे तो adverb बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे। Remember an adjective describes a noun। देखो adjective और adverb में एक अंतर है। अंतर क्या है कि जो हमारे adjectives होते हैं वो क्या करते हैं, किसी noun की विशेषता बताते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे adverbs होते हैं, adverbs हमारी किसकी विशेषता बताते हैं, ये हमें बताते हैं किसी verb की और एडजेक्टिव्स की और एडवर्ब सब की विशेषता बता सकते हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कोल्ड में अगर आप ly लगा दोगे तो कोल्डली बन जाएगा, और कोल्डली क्या है, एक एडवर्ब है। स्वीट में ly लगा दिया तो स्वीटली बन गया, और स्वीटली क्या है, एडवर्ब है। विलिंग प्लस ly तो विलिंगली, ये क्या है, एडवर्ब है। केयरफुल प्लस ly केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। नाइस प्लस ly नाइसली नाइसली क्या है, एडवर्ब है। यूजुअल प्लस ly यूजुअली क्या है, एक एडवर्ब है। समटाइम्स वी मेक चेंजेस इन स्पेलिंग्स वाइल एडिंग ly। कभी कभी हम क्या करते हैं, स्पेलिंग्स में चेंज करते हैं ly को जोड़कर। हियर आर फ्यू इंस्टेंसेस, तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे हैप्पी और ly, तो यहाँ पे कैसे लगाते हैं, हैप्पीली। देखो तो स्पेलिंग में कुछ चेंजेस है, ये ध्यान रखना। सेकेंड है ईजी और ly तो ईजिली। फिर है एबल ly एबल एबली, ठीक है। Possible ly possibly, terrible ly terribly। Some words like fast and very remain same when used as an adverb or adjective। लेकिन कुछ words ऐसे हैं जैसे कि fast और very, ये अगर adverb बनाए जाते हैं तो भी वो fast और very ही रहते हैं, इसमें changes करे बिना भी काम चल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड टाइप हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। दीज एडवर्ब्स टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। तो ये एडवर्ब हमें ये बताता है कि किसी भी एक्शन, कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसका समय क्या है। ठीक है, दे मॉडिफाई वर्ब एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। तो ये हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है, व्हेन। जैसे मैनर वाला हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर देता था, हाउ, मगर यहाँ पर हमें व्हेन का आंसर मिलेगा। देखते हैं कैसे। ही रीच द क्लास लेट, व्हेन डज ही रीच द क्लास, तो आप आंसर क्या दोगे, लेट। येस्टरडे प्रीति गॉट अ लेटर, तो व्हेन प्रीति गॉट अ लेटर, तो आंसर क्या हो गया, येस्टरडे। जाहिर वेंट टू चेन्नई लास्ट मंथ, व्हेन जाहिर वेंट टू चेन्नई, आंसर क्या हो गया, लास्ट मंथ। वी हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर, वी हैड नॉट सीन द मूवी बिफोर, तो व्हेन वी हैव सीन दिस मूवी, तो बिफोर, है ना। व्हेन हैड नॉट बी सीन दिस मूवी, तो भी बिफोर होगा आंसर। दे आर एट द थिएटर नाउ, तो यहाँ पर आई विल फिनिश द बुक सून, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं देखो, नाउ, सून, बिफोर, लास्ट मंथ, येस्टरडे, लेट, ये किसी ना किसी टाइम को बता रहा है, किसी ना किसी समय के बारे में बात कर रहा है। तो इन दीज सेंटेंसेज द एडवर्ब्स इन इटैलिक आंसर द क्वेश्चन व्हेन। तो यहाँ पर हमें सब जगह आंसर किसका मिल रहा है, व्हेन का मिल रहा है। ठीक है, पोजीशन कहाँ पर लगाते हैं इनको, तो एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जनरली सेंटेंस के सबसे अंत में लगता है, सबसे एंड में लगता है, बट दे कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू स्ट्रेस द टाइम, लाइक सेंटेंस टू। लेकिन कभी कभी ये स्टार्टिंग में भी लग जाता है। देखो वैसे तो लेट यहाँ पर एंड में आ रहा है, लास्ट मंथ एंड में आ रहा है, यहाँ पर बिफोर एंड में आ रहा है, नाउ एंड में आ रहा है, सून एंड में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें देख सकते हैं येस्टरडे पहले भी आ रहा है, तो डिपेंड करता है, वो कभी कभी पहले भी लगाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। These adverbs tells us about the place of the action। तो ये adverb हमें किसी भी action के place को बताते हैं। Answer the question where about the action, look at the following example। तो ये हमें place वाला जो adverb होता है वो हमें किस चीज़ का आंसर देता है, where का। तो manner वाला हमें किस चीज़ का आंसर देता था, how का।
फिर बाद में आया टाइम वाला हमें किसका आंसर देता था, वैन का। और अब प्लेस वाला हमें किसका आंसर देगा, वेयर का। तो देख लेते हैं, द मंकी क्लाइम्ड डाउन, वेयर डज द मंकी क्लाइम्ड, तो आंसर क्या होगा, डाउन। प्लीज टेक दिस टेबल आउटसाइड, तो ये भी देखो प्लेस की बात हो रही है। मोनी वॉज सिटिंग देयर, वहाँ बैठी हुई है, तो किसी जगह की बात हो रही है। फराद वॉज स्टैंडिंग नियर, तो बहुत पास है, यानी किसी जगह की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह से हमें वेयर का आंसर मिल रहा है। All these adverbs and italic sentences tells about the place where the action happened. They answer the question where. तो ये where का आंसर देते हैं। पोजिशन की बात अगर हम करें तो adverb of the place are placed right after the verb. तो adverb of place जो है just verb के just बाद लगता है, ठीक है। verb के just बाद आपको दिखेगा ये, जैसे climb क्या है, काम है, और काम ही verb होता है, verb के बाद दिख रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और लिखी हुई है, और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इफ वन, और कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी लग सकता है, जैसे टेक वर्ब है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल, और टेबल के बाद ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कभी कभी हमें तुरंत वर्ब के बाद दिखता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद दिखता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो एडवर्ब टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी जल्दी जल्दी बार एक काम कितनी जल्दी हो रहा है। तो हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंटली, इट हैपेंड फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई बार कोई काम कितनी बार हो रहा है। द एडवर्ब टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। शशि ऑलवेज प्ले टेनिस इन द आफ्टरनून, तो यहाँ पर वर्ड आया ऑलवेज, तो हमें इससे पता चलता है कि शशि हमेशा प्लेस टेनिस हमेशा खेलती हैं और आफ्टरनून में, लेकिन ये ऑलवेज, शी ऑलवेज प्ले, तो कितनी फ्रीक्वेंटली, हमेशा ही, ठीक है। यूजुअली सीता ब्रिंग हर लंच विद हर, तो शी ब्रिंग्स हर लंच ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यूजुअली का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हमें फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है कि हमेशा ही लाती है वो, अक्सर ही लेके आती है, ठीक है। मिनी गोज टू स्टे विद हर फ्रेंड्स समटाइम्स, तो यहाँ पर वो क्या पता चला कि मिनी जो है कभी कभी रहने जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो रोज जा रही है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। मीना रेयरली गोज टू सी मूवी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, रेयरली, तो रेयरली यानी कि कभी, वंस इन अ ईयर, या फिर बहुत रेयर कभी जाती है, बहुत कम, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी विश टू कन्वे वी कैन प्लेस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द बिगिनिंग बिफोर नाउन और द एंड और द मिडल। तो हमें डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं। हम इसे कभी कभी स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, कभी कभी मिड में भी रख सकते हैं, और कभी कभी एंड में भी रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की। द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स, तो हमें पता चलता है किस लेवल तक कोई चीज़ हो रही है, उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और व्हाट डिग्री, तो ये हमें आंसर किस चीज़ का देता है कि कितना और किस हद तक, ठीक है, किस डिग्री तक। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है हमें बताता है बहुत सारी चीज़ें, यूज टू मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस करके हमें बता देता है। दे इंटेंसिफाई और डिमिनिश द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्ड्स दे मोटिफाई, तो ये जो क्या होता है, डिग्री किसी चीज़ को बहुत स्ट्रेंथ दे देता है या फिर बहुत वीकेंड कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझते हैं। मोनिका इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज शी गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, तो यहाँ पर हैप्पी तो एक नॉर्मल बात थी कि मोनिका हैप्पी है, लेकिन इसको हमने डिग्री बताई कि वेरी हैप्पी, बहुत खुश, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया कि हमने स्ट्रेंथ दे दी हैप्पी को, कि ये हैप्पी वर्ड सिर्फ हैप्पी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है, ठीक है। आर क्रिकेट टीम प्लेड क्वाइट वेल, तो क्वाइट वेल, तो यहाँ पर कितना वेल, तो क्वाइट वेल, तो वहाँ अच्छा, काफ़ी अच्छा खेला। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अच्छे के साथ भी हमने कुछ ऐड कर दिया, तो ये डिग्री हो गई। नानू हैड कम्प्लीटली फॉरगेटन टू डू हर होमवर्क, तो कम्प्लीटली फॉरगेटन, हम ऐसा भी कह सकते थे कि नानू हैड फॉरगेटन टू डू हर होमवर्क, लेकिन हमने कम्प्लीटली लगा कर क्या कहा कि पूरी तरह से वो भूल गई थी। तो कहीं ना कहीं अपनी बातों में ज़्यादा जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा वजन देने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा काम हम जनरली कब करते हैं, जब हम एडवर्ब्स को डिग्री में कंपेयर करते हैं। पोजीशन की बात करें तो इन द सेंटेंस ऑफ द एडवर्ब ऑफ द डिग्री एंड प्लेस राइट बिफोर द वर्ड दे डिस्क्राइब, तो ये जनरली उसी वर्ड के जस्ट पहले लगता है जिसको डिस्क्राइब करता है, जैसे कि हैप्पी के जस्ट पहले आ रहा है, वेल के
जस्ट पहले आ रहा है क्योंकि वेल को ही डिस्क्राइब कर रहा है, तो वेल के जस्ट पहले आ रहा है। ठीक है, फॉरगॉटन के जस्ट पहले आ रहा है क्योंकि फॉरगॉटन को ही डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चलती है। अब एक आते हैं लास्ट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं? तो इंटेरोगेटिव आप समझ गए होंगे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं वर्ड्स को कहते हैं इंटेरोगेटिव। Interrogative adverbs are question words like why, when, where and how. तो why, when, where और how जैसे words को ये describe करते हैं. In a sentence, these words will be directly linked to a verb, adjective or another verb. तो यहाँ पर ये क्या करता है, हमें sentence के within the words will directly linked. तो ये words को link करता है verb के साथ, adjectives के साथ या अनदर एडवर्ब के साथ। तो यूजुअली इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड रीजन। तो हम सभी चीज़ों के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना। नीडलेस टू से द मोस्ट प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो कहना बहुत आसान होगा कि क्वेश्चंस जैसे ना, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, तो हमेशा ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, ये स्टार्टिंग में ही लगते हैं। तो इसलिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी स्टार्टिंग में ही लगते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो व्हेन डज द ट्रेन लीव्स। तो व्हेन क्या हो गया, व्हेन लीव्स बेसिकली ये एक तरीके का व्हेन एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, जो कि लीव्स को मॉडिफाई कर रहा है, लीव्स के बारे में कुछ बता रहा है। प्लेस, वेयर डिड रसिक सी सानिया। तो वेयर क्या है यहाँ पर, ये जो है एक सी वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, और सी क्या है, एक तरीके का वर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब होता है, तो वेयर क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। हाउ डिड सुदेश रीड। तो यहाँ पर रीड की बात हो रही है, हाउ रीड। तो रीड क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ये हाउ क्या हो गया हमारा, एक तरीके से एडवर्ब हो गया। फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन डू यू गो जॉगिंग। तो हाउ ऑफन, तो यहाँ पर ऑफन क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है, इसलिए हम इसे हाउ कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या मान रहे हैं, इसे हम एडवर्ब मान रहे हैं। ठीक है, हाउ टॉल आर यू। तो आप समझ गए होंगे कि टॉल क्या है, एडजेक्टिव, और हाउ टॉल पूछा जा रहा है, यानी कि ये एक तरीके का एडवर्ब है यहाँ पर हाउ, और लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में है, इसलिए हम इसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कह रहे हैं। हाउ क्विकली कैन यू फिनिश दिस वर्क। तो क्विकली क्या है, एडवर्ब है, लेकिन क्विकली को कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्विकली के बारे में क्या पूछा जा रहा है, हाउ क्विकली। तो यहाँ पर हाउ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। रीजन, वाई आर यू क्राइंग। तो क्राइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एक एडवर्ब है जो कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एडवर्ब को समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने आपके लिए कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको इसे साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी। अंडरलाइन द एडवर्ब इन द सेंटेंस, देन इंडिकेट द वर्ड्स मॉडिफाई, वर्ड्स दे मॉडिफाई। तो हमें क्या बताना है, हमें एडवर्ब को अंडरलाइन करना है, और ये कौन से वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, यू कैन ईजिली लर्न दिस लैंग्वेज। तो ईजिली क्या है, एलवाई आ रहा है, एलवाई देख के तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए कि एडवर्ब है, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, लर्न, ईजिली लर्न। सेकेंड है, द टॉर्टोइज वॉक्ड स्लोली। तो स्लोली क्या है हमारा, स्लोली हमारा एडवर्ब है, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, वॉक्ड स्लोली, कैसे वॉक करता है। तो वॉक्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब। थर्ड है, जिनी एट फूड फूड हर क्विकली। तो एट क्विकली की बात हो रही ना, तो क्विकली हमारा एडवर्ब है, एलवाई देख के आप वैसे भी एडवर्ब समझ जाना, और एट तो ये क्या कर रहा है, एट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया है। ठीक है, तो जॉली रिसीव द लेटर टुडे। तो टुडे क्या है हमारा, ये हमारा एडवर्ब है, लेकिन रिसीव्ड टुडे, तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो रिसीव्ड क्या हो गया, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में ये बता रहा है। नेक्स्ट है, रहीम इज क्वाइट बिजी। तो यहाँ पर क्वाइट क्या हो गया, क्वाइट हो गया हमारा एडवर्ब, और क्वाइट के जस्ट बाद जो आ रहा है बिजी, इसी को क्वाइट जो है, इसी क्वाइट बिजी के बारे में ही कुछ कह रहा है, इसलिए बिजी क्या हो गया हमारा, वो वर्ड हो गया जिससे ये क्वालिफाई करता है। शी स्पोक पोलाइटली टू द मैनेजर। तो पोलाइटली एलवाई देख के समझ जाना कि एडवर्ब है, और पोलाइटली किसके लिए यूज हो रहा है, स्पोक के लिए। तो स्पोक क्या हो गया, वो वर्ड जिससे क्वालिफाई किया जा रहा है। द डॉग आइड द बिस्किट हंग्रीली। तो हंग्रीली, तो हंग्रीली देख रहा, बहुत भूखी तरह से वो बिस्किट को देख रहा है। तो हंग्रीली एलवाई देख के समझ जाना कि एडवर्ब है, लेकिन ये किसके साथ यूज हो रहा है, आइड के साथ यूज हो रहा है, कि किस वे में उसे देख रहा है। हेमा प्लेड द हारमोनियम रादर वेल। तो यहाँ पर रादर और वेल दोनों ही जो हैं, रादर वेल दोनों ही जो है हमें
प्लेस के साथ कनेक्शन दे रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि रादर और वेल जो है दोनों एडवर्ब्स हैं और ये प्ले को क्वालिफाई कर रहे हैं, प्लेस को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, प्ले रादर को क्वालिफाई, वेल को क्वालिफाई कर रहा है रादर, और प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है वेल, प्लेज वेल। ठीक है, नेक्स्ट है आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड समटाइम। तो समटाइम्स क्या हो गया हमारा, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, और प्लेज समटाइम, तो प्लेज क्या हो गया हमारा, वो वर्ड जिसे ये क्वालिफाई करता है। द बस ऑलवेज कम्स इन टाइम, तो ऑलवेज क्या हो गया हमारा, ऑलवेज हमारा हो गया एडवर्ब, और इसके जस्ट बाद में आता है कम्स, तो कम्स क्या हो गया, कम्स हो गया इस वो वर्ड जिसके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, कम्स कैसे, ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है शी वॉज स्टैंडिंग हियर व्हेन आई सॉ हर। तो यहाँ पर जो वॉज स्टैंडिंग और हियर दोनों ही जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्शन दे रहे हैं, तो हमने हियर को क्या किया, हियर हमारे लिए क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और वॉज स्टैंडिंग जो है इसके बाद इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड है। हाउ क्विकली कैन यू फिनिश दिस जॉब। ठीक है, तो हाउ क्विक और क्विकली फिनिश दो वर्ड आ रहे हैं। हाउ के साथ हम किसको कनेक्ट कर रहे हैं, क्विक को, और क्विकली के साथ हम फिनिश को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एडवर्ब्स भी बता दिए और साथ में ये भी बता दिया कि किसको क्वालिफाई करते हैं। चूज द करेक्ट एडवर्ब्स टू कंप्लीट दिस कन्वर्जेशंस। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है हाय राजेश व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तो हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से जो सही है वही लिखना है। हाय मिनी आई रिटर्नड, रिटर्नड यानी पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, येस्टरडे। तो आई रिटर्न फ्रॉम मुंबई येस्टरडे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, येस्टरडे। सेकेंड है हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल टू मुंबई। कितनी बार आप मुंबई जाते हो, तो हमने कहा कितनी बार जाते हो, तो हम कहेंगे हर महीने। तो यहाँ पर क्वाइट और क्विकली नहीं सेट बैठ रहा है, एवरी मंथ एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तनुजा हाउ डिड द बैंक मैनेजर आंसर योर क्वेश्चंस। बैंक मैनेजर ने आपके क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया। द बैंक मैनेजर आंसर माई क्वेश्चन रादर वेल, काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का एडवर्ब है। तो हमने यहाँ पर भी देखा था ना रादर वेल, यहाँ पर भी देखा था। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, Tino and Mino having the conversation like Mino's answers and guess what question Tino's asked. So हमें मीनू के आंसर से देखना है कि टीनो ने क्या पूछा होगा। तो आंसर देखो, I came yesterday, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, when did you come. सेकेंड है I came by train, how did you come. नेक्स्ट है I paid 100 rupees for the ticket, how much did you pay for the ticket. नेक्स्ट है आई एम स्टेइंग विद माई अंकल एंड आंट, वेयर आर यू स्टेइंग. तो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बना दिए हैं, इसे देख के एकदम सही सही लिख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ. द प्लेस एडवर्ब्स गिवन द ब्रैकेट इन द सेंटेंस एंड रीराइट देम. he has finished his homework almost. तो almost लगाकर हमें बनाना है. He has almost finished his homework, right? Next है the police arrived on the scene of the crime immediately. The police arrived on the scene of the crime immediately. तो हमने उसको वैसे ही लिख दिया करेक्ट करके. Next है दीक्षा attended the extra class always. तो always लगाना है. दीक्षा always attended the extra classes. ठीक है. फोर्थ है शीला danced well in the competition. very, तो very well आएगा ना. शीला डांस very well in the competition. नेक्स्ट है उदय goes to the office at 10 o'clock. तो यूजुअली लगाना है. उदय यूजुअली goes to the office at 10 o'clock. The exercise was tiring. The exercise was rather tiring, right? आगे देखते हैं ई वाला. डिस्कस विद अ फ्रेंड एंड पुट द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सेंटेंस. तो हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. इसको मैंने आपके लिए कर दिया बहुत ईजिली. एक बार मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ जिससे आपको ईजी पढ़े. तो पहला है शैड ऑफन कम्स लेट टू वर्क. सेकेंड है विजय प्लेज द गिटार क्वाइट वेल. थर्ड है आई हैव डन माई होमवर्क सीरियसली. फोर्थ है मिनी क्लीन्स द रूम एवरी डे. फिफ्थ है वी ऑलवेज बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस शॉप. सिक्स्थ है Does John go to Maldives often? इसके बाद सेवेंथ है Mary arrived at the program rather late. एट्थ है The weather is lot better today. नाइन्थ है Where did Rasik leave his coat? 10th है When will I see you again? तो ये यहाँ पर कुछ जम्बल अब था, हमने उसे करेक्ट करके लिख दिया है. आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और आपने सही सही नोट डाउन कर लिया होगा. तो आगे बढ़ते हैं.
देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। देयर इज एन एरर इन ईच लाइन, राइट डाउन द एरर एंड राइट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो एरर क्या है वो भी लिखना है, सही भी लिखना है। पोस्ट सडन रियलाइज, तो सडन को हमने क्या कर लिया, सडनली हमारे लिए किया हुआ था। ही वॉज स्लाइडिंग डाउन द डून रियली फास्टर, ठीक है। तो रियली के साथ क्या आएगा, फास्ट आएगा, तो फास्टर की जगह हमने क्या लिख दिया, फास्ट लिख दिया। ही कुडंट बैलेंस हिमसेल्फ वेरी गुड, तो वेरी गुड की जगह क्या आएगा, वेरी वेल, तो गुड की जगह हमने क्या लिख दिया, वेल लिख दिया। इन फ्रंट ऑफ हिम गामा वॉज स्लाइडिंग डाउन स्मूथ, तो स्मूथ की जगह क्या आ जाएगा, स्मूथली। शी वॉज रियल इंजॉइंग, तो रियल नहीं आएगा, रियली आएगा, रियली इंजॉइंग। वेयर ऑफन डज शी डू दिस, पोस्ट वंडर्ड, तो वेयर ऑफन नहीं, हाउ ऑफन, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली है। आई होप कि ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और कोई भी गलती नहीं की होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहना जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल वी एस हिस्ट्री का पे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।